नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टिकेस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 10 नवंबर को पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तैयारी में जुटा विभाग। मेरठ में 10 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को कुंभ को संबोधित करेंगे। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री 2078 पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। सम्मान के बाद संबोधन का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 नवंबर को सुबह 11:30 बजे कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। कानपुर में जीका वायरस का कहर, 13 और नए मामले, संख्या बढ़कर 79 तक पहुंचा। कानपुर जेल में 13 नए मामलों की जीका वायरस का पुष्टि किया गया। सभी संक्रमित में से 6 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल है। बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है। एक मरीज के यूनिक की जांच में जीका वायरस का पुष्टि किया गया। इसके साथ ही कानपुर नगर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 79 तक पहुँच गई है। मेनका गांधी की मांग, डीजल पेट्रोल के बाद सरकार कम करे घरेलू गैस के दाम। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी 4 दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र पहुंची हुई है। उन्होंने पेट्रोल के पदार्थों के मूल्य में भारी कमी के निर्णय का स्वागत किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से घरेलू गैस के दामों में भी कमी किए जाने की मांग किया गया। नवंबर में ही फ्री बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। सीएम योगी ने लिस्ट तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। यूपी सरकार युवाओं को स्मार्टफोन और साथ ही टैबलेट इसी माह बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जल्द ही सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने इसके साथ ही प्रदेश में निवेश कर रही औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिए जा रहे इन्वेस्टिगेशन का भी भुगतान करने के समय पर दिशा निर्देश दिया गया। इसके साथ ही मामलों की समीक्षा किए जाए और इस संबंध पर यहाँ पे समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए। प्यासे बुंदेलखंड को दिसंबर से मिलेगी शुद्ध पेयजल की संजीवनी। दरअसल यहाँ पे पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड साथ ही विंध्य क्षेत्र के ग्रामीणों का लंबा संघर्ष खत्म होने जा रहा है। ग्रामीणों को अब मूलों पर दूर के पानी यहाँ पे अब आसानी से मिल पाएगा। राज्य सरकार दिसंबर से यहाँ के गाँव में घर घर पेयजल की आपूर्ति शुरू करने जा रही है। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण पर है। कई इलाकों में ट्रायल करना शुरू किया जा चुका है। एक स्थानीय लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब प्यासे बुंदेलखंड को शुद्ध पेयजल की संजीवनी मिल पाएगी। इसी क्षेत्र में जलपूर्ति के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मथुरा जैसे 2 दर्जन से अधिक जिलों में हर घर नल योजना को काम कर तेजी से किया जा रहा है। इसमें जो है ज्यादातर जिलों में मार्च 2022 तक जलापूर्ति किया जाएगा। किसानों के लिए अच्छी खबर, यहां से फ्री अच्छी ले क्वालिटी के बीज और कीट। दरअसल किसानों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे चीनी का कटोरा कहे जाने वाले खीरी, तिलहनी और साथ ही दलहनी फसलों का जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को फ्री में बीज और कीट दिया जा रहा है। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए यहाँ पर जो है कीट दिया जा रहा है। इस जिले में तिलहनी और दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। इसके साथ ही किसानों को भी लाभ होगा। खास बात यह है कि छोटे किसानों की सुविधा के लिए कृषि यंत्र भी किसानों के बाजार में कम रेट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही किसान जो है अपने निकट राजकीय बीज भंडार पर जाकर अच्छी क्वालिटी के बीज व कीट निःशुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। स्मृति ईरानी के होर्डिंग पर पोस्टर लगाकर लोगों ने पूछा 13 रुपये किलो जो है शक्कर कब मिल पाएगी। दरअसल दोस्तों बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संसदीय क्षेत्र की जनता को महंगाई पोस्टर यहां पे चिपकाए गए। साथ ही स्मृति ईरानी की दीपावली पर शुभकामनाएं वाले होर्डिंग पोस्टर पर चिपकाते हुए लोगों ने सवाल खड़ा किया, जिले में जो है 13 रुपये किलो चीनी कब मिलेगी। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा था कि मोदी का संदेश है कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो में यहाँ पे शक्कर पाओ। साथ ही स्मृति ईरानी के आगे कहा, मोदी ने जो कहा है वो किया है। साथ ही लोग इस पर जो यकीन कर लिया। स्मृति ईरानी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव जीत लिया। साथ ही इसके बाद अब यहाँ पे लोग 13 रुपये किलो की चीनी यहाँ पे खोज रहे हैं। साथ ही महंगाई के अलावा सड़कों की खस्ता हालत को लेकर भी स्मृति ईरानी पर हमला बोला। पीएम मोदी इसी महीने करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। सीएम योगी बोले 60 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इसी महीने होने जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्रेसवे का प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। साथ ही एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास की रफ्तार को तेज कर देगा। करीब 60 लाख लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता भी साफ हो पाएगा। गोवंश की होगी अब ऑनलाइन निगरानी, सुरक्षा को लेकर अब गायों के लिए माइक्रोचिप लगाए जाएंगे। दरअसल दोस्तों बता दें कि बागपत जिले से बड़ी खबर, नेशनल यहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि यहाँ पे एनडीबीपी, जो कि देश में डेयरी उत्पादन और साथ ही दुधारू पशुओं के लिए कोई ना कोई यहाँ पे पहल यहाँ पे लगातार लाती रहती है। अब प्रदेश के गोवंश की देखभाल और उनकी सुरक्षा के साथ ही सेहत का भी जिम्मा उठाने जा रही है। साथ ही एनडीबीटी अब गोवंश की सुरक्षा और साथ ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए गायों में नई माइक्रोचिप लगाने की तैयारी है। साथ ही इसके लिए प्रदेश सरकार और साथ ही
डीडीबी के बीच करार हो चुका है, जिसके अनुसार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट साथ ही एनडीबी के माध्यम से पशुपालन विभाग गोवंशों को माइक्रोचिप लगाया जाएगा। चिप की यूनिक आईडी के माध्यम से गोवंश की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर, अब घर बैठे व्हाट्सएप पर मिलेगी पूरी जानकारी। दरअसल बता दें कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के पेंशन धारकों की समस्या के समाधान के लिए महिला कल्याण विभाग ने एक बड़ी पहल की है। विभाग ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जिसमें जो यहाँ पे पेंशन धारकों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान अब घर बैठे हो सकेगा। इसमें सॉफ्टवेयर तैयार किया जाने के साथ पेंशन धारकों को जन सुविधा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही पेंशन धारकों के व्हाट्सएप मैसेज पर उनको पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी अब घर बैठे मिल पाएगी। बागपत से बड़ी खबर, नई गन्ना प्रजाति की बुआई से बदलेगी किसानों की किस्मत, प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए से ज़्यादा आमदनी होगी। साथ ही दोस्तों बता दें कि यहाँ पे जो है 0288 प्रजाति की विकल्प के रूप में बागपत में पहली बार नई विकसित गन्ना प्रजाति कोसा यहाँ पे 13,235 प्रजाति की बुआई कराई गई। हालांकि अभी चुनिंदा किसानों को नई गन्ना प्रजाति कोसा 13,235 गन्ना प्रजाति 65,000 जो है गन्ना आँख देखकर बुआई कराई गई है। इससे जो गन्ना उत्पादन होगा उसे अगले साल बीज के रूप में इस्तेमाल कराया जाएगा ताकि बागपत में इस नई गन्ना की प्रजाति का क्षेत्र और बढ़ सके। सपा के गढ़ में गरजे सीएम योगी, कहा माफियाओं को संरक्षण देने वालों पर भी चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई दूज के दिन औरैया को राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 338 करोड़ रुपए की सौगात दी। कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की छवि में परिवर्तन आया और साथ ही 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के एक भी दंगा नहीं हुआ। इस दौरान प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की दूसरी महज 1 घंटे में तय होगी। मेरठ से जेयर तक रूट होगी सिग्नल फ्री। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को एनसीआर के हर प्रमुख महानगर से जोड़ने की कामयाब चल रही है। इतना ही नहीं, उत्तर भारत के और देश के प्रमुख मेट्रो शहरों में जेयर एयरपोर्ट का कम समय में पहुंचने का प्लान सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा। साथ ही जेयर एयरपोर्ट बनने के बाद उत्तर भारत के व्यापारिक गतिविधियों को पंख लग पाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का बदला तरीका, साथ ही जानिए 2.5 घंटे के पेपर में कैसे दिए जाएंगे 200 सवालों का जवाब। यूपी पुलिस भर्ती और साथ ही पदोन्नति बोर्ड ने पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक वर्ग में सीधी भर्ती के लिए होने वाली ऑनलाइन लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। इस परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे जिन पर यहाँ पे 400 अंक दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों बता दें कि बोर्ड के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगी, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया। परीक्षा में सामान्य हिंदी व कंप्यूटर जैसे सामान्य 50 अन्य जानकारी यहाँ पे पूछा जाएगा। गोरखपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से शहर में बनेगी आरसीसी सड़कें व नालियां। साथ ही गोरखपुर शहर के विभिन्न मोहल्लों के लोगों को जल्द ही टूटी सड़कों से राहत मिल पाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए के अव्यवस्था की निधि आरसीसी सड़कों व नालियों के लिए प्रस्ताव पास किया गया। जल्द ही टेंडर कराकर इन मोहल्लों में काम शुरू किया जाएगा। जल्द ही निकासी व्यवस्था के सबसे पहले नालियों का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद सड़क भी बनाई जाएगी। उर्दू और अरबी के साथ अंग्रेजी विज्ञान में माहिर होंगे मदरसों के छात्र। साथ ही बता दें कि बुलंदशहर जिले के मदरसा छात्र उर्दू व यहाँ पे जो है सीधे अरबी तो पढ़ेंगे ही, इसके साथ ही अब यहाँ पे अंग्रेजी और विज्ञान में भी माहिर हो पाएंगे। मदरसा में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक अभ्यास सरकार ने शुरू कर दी है, जिसके तहत जिले के सभी मदरसों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसके आधार पर मदरसों में शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा। कोविड-19 से मुक्त हुआ गोरखपुर, सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा। साथ ही दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को यहाँ पे घोषणा की गोरखपुर में अब शून्य कोरोना वायरस के मामले कम हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने गोरखपुर के स्वास्थ्य अधिकारियों और साथ ही वहाँ की जनता को उपलब्धि के लिए बधाई दी। उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अक्टूबर में 100 से नीचे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को सक्रिय मामलों में 4 से कम यानी कि जो है 91 हो चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 5 संक्रमितों की जो है मामला दर्ज किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा, बोले पार्टी जहां से कहेगी वहीं से लड़ूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव 2022 में खुद से लड़ने को लेकर पहली बात कोई टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां उसे जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी का संसदीय बोर्ड है, किसे कहां से चुनाव लड़ना है इसका जो है निर्णय उसी बोर्ड पर होता है। नोएडा में फटाके बेचने और साथ ही फोड़ने पर 114 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस अब ढूंढ कर रही है कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गौतम बुद्ध नगर में फटाखा फोड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इसके बाद भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। अब पुलिस ने ऐसे लोगों को ढूंढ कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस 3 दिन में फटाके बेचने और जलाने वालों को यहाँ पे चिन्हित करी है। साथ ही शनिवार तक ऐसे में यहाँ पे 114 लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। साथ ही कुल 140 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यूपी की चुनावी रणभूमि में सुरों वाली हुकार निरहुआ का योगी गान। साथ ही दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश की चुनावी रणभूमि में सुरों वाली हुकार आम बात है। साथ ही यहाँ पे 2 महीने के भीतर ही दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने दूसरा चुनावी गीत गाया। साथ ही दोनों ही दिन यहाँ पे गिन के सीएम योगी आदित्यनाथ की सत्ता में धमाकेदार वापसी है। साथ ही सीएम जो यहाँ पे सितंबर महीने में निरहुआ के गीत के बोल गए थे, साथ ही आए तो योगी ही इस बार बोल है। साथ ही 2022 में योगी फिर और साथ ही 2027 में भी योगी। इस गाने में योगी सरकार के विकास कार्यों का जिक्र है। गरीबों के कल्याण योजना से लेकर सूबे में माफियाओं का जो है लगाम की बात यहाँ पे दोहराया गया। यूपी में बिगड़ी हवा की सेहत, कई शहरों में खतरनाक लेवल पर पहुंचा AQI। नोएडा गाजियाबाद सबसे प्रदूषित। पटाखों के बीच जहां प्रदेश की हवा जहरीली हो गई है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी धुआं हो गया है। आलम यह रहा कि दीपावली की अगली सुबह यानी कि शुक्रवार को गाजियाबाद और नोएडा में वहां की गुणवत्ता सूचकांक और साथ ही AQI 60 जो है सीधे 600 अंकों का पार कर चुका है। वहीं ताजनगरी पर जो है AQI 525 के तक पार कर चुका था।